नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम हिंदी के अंतर्गत अलंकार टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। अलंकार लगभग सभी परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में जुड़ा होता है। जहां भी हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम में शामिल टॉपिक है, वहां पर अलंकार आपको मिलता ही मिलता है। आइए हम अलंकार को समझने का प्रयास करते हैं बहुत ही आसान माध्यम से। अलंकार अलंकार जो है शब्द, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार से मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण पहनता है, उसी तरह से काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए, काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए, काव्य की विशेषता बढ़ाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ हमने देखा, आभूषण। अब आइए देखते हैं अलंकार की परिभाषा। अलंकार की परिभाषा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द अलंकार कहलाते हैं। ठीक है। अब अलंकार जो है वो कैसे आया, किन आचार्य ने हमें अलंकार से परिचय कराया? तो संस्कृत में एक आचार्य है, आचार्य भामा। आचार्य भामा ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो हमें बताना है आचार्य भामा। ठीक है। अब आइए देखते हैं अपन अलंकार के प्रकारों को, अलंकार के भेदों को। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है शब्द अलंकार। सबसे पहला होता है शब्द अलंकार, और इसका दूसरा प्रकार होता है अर्थ अलंकार। ठीक है। जहां शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, वो शब्द अलंकार होता है, और जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में विशेषता शोभा बढ़ाई जाती है, वो अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है। अब इसके भी कुछ उपभेद हैं। अगर हम देखें शब्द अलंकार, शब्द अलंकार के कुछ उपभेद है। सबसे पहला शब्द अलंकार होता है अनुप्रास। आपने नाम सुना होगा अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति होती है। वर्ण जो स्वर और व्यंजन होते हैं, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। तो वर्णों की क्या होती है? इसमें आवृत्ति होती है। ठीक है। हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है अनुप्रास अलंकार में, यहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है। जैसे एक उदाहरण इसका है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। यहाँ पे चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। ठीक है। तो इस तरीके से जहां भी कोई भी वर्ण की आवृत्ति होगी, वो अनुप्रास अलंकार होगा। अब शब्द अलंकार का दूसरा भेद होता है यमक। शब्द अलंकार का दूसरा भेद है यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है? यमक अलंकार की पहचान अगर हमें करनी है, यहाँ पे दो या दो से अधिक बार कोई शब्द आएगा और प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ क्या होगा? भिन्न होगा। हमें यमक अलंकार में क्या याद रखना है कि कोई भी शब्द दो या दो से अधिक बार आएगा, प्रत्येक बार उसका क्या होगा? अर्थ अलग होगा, भिन्न होगा। तो वो किसके अंतर्गत आएगा? यमक अलंकार के अंतर्गत आएगा। इसका एक बहुत फेमस प्रसिद्ध उदाहरण है, कनक कनक ते सोगुनी मादक ते आदि का है, या खाए बोरा है वह पाए बोरा है। तो यहाँ पर कनक दो बार यूज हुआ है, कनक शब्द दो बार यूज हुआ। एक बार कनक का अर्थ है या खाए बोरा है, तो जब खाने के रूप में कनक का अर्थ हो रहा है, तो वो धतूरे की बात कर रहा है। और या पाए बोरा है मतलब जिसको पाने से व्यक्ति बोरा जाता है, उसमें किसका? कनक का मतलब क्या हो रहा है? स्वर्ण, सोना। ठीक है। यहाँ पे दोनों बार कनक का मतलब अलग अलग है। पहले कनक का मतलब धतूरा है, दूसरे कनक का मतलब स्वर्ण यानी सोना। ठीक है। तो यदि हम कनक की जगह, कनक का एक और अर्थ गेहूं भी होता है, अगर कनक को हम गेहूं करके माने, तो गेहूं को खाने से हमारा मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक बार कोई शब्द आएगा यमक अलंकार में, और दोनों बार उसका क्या होगा? अर्थ भिन्न भिन्न होगा। ठीक है। अब इसका तीसरा जो प्रकार है, अगर हम बात करें शब्द अलंकार के अंतर्गत, तीसरा जो प्रकार है इसका, वो है श्लेष। श्लेष अलंकार का मतलब, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। श्लेष का मतलब क्या होता है? चिपका हुआ। यहां पर क्या होगा? एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए होंगे। श्लेष अलंकार का मतलब है एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए होंगे। ठीक है। तो श्लेष अलंकार का एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, गरीब के नसीब में सोना कहा। ठीक है। अब यहाँ पे एक शब्द आया सोना। ठीक है। अब इस सोने के भी कई अर्थ है। पहला जो हमारा सोना है, उसका मतलब है जो हमारी जो नींद होती है,
वो हमारा सोना है। और दूसरा जो सोना है उसका मतलब है जो हमारा जो सोना होता है गोल्ड, स्वर्ण, वो दूसरा सोना उसका मतलब। यदि गरीब के नसीब में अगर सोना होगा यानी कि नींद आराम होगा तो फिर वो मेहनत नहीं कर पाएगा, धन नहीं कमा पाएगा। और गरीब के नसीब में अगर सोना होगा तो फिर वो गरीब कहेगा। ठीक है, तो इस एक शब्द के दो अर्थ हो रहे हैं और वहां प्रत्येक शब्द का यमक अलंकार में भिन्न अर्थ हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसके अगले प्रकार की बात करें शब्दालंकार के अंतर्गत, हम यहाँ इसका चौथा जो प्रकार हम देखेंगे वो है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति, वक्र मतलब होता है टेढ़ा, उक्ति मतलब होता है कथन। यहाँ पर जो वक्ता है उसके द्वारा जो कही गई बात है उसको जो श्रोता है वो उसका अर्थ, उसका उल्टा अर्थ ग्रहण करता है। तो जहां पर वक्ता के द्वारा कही गई बात का उल्टा अर्थ निकाला जाए वो वक्रोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, अब इसी का एक और भेद है पांचवा, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। पांचवा प्रकार है पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। ये शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है कि जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आता है लेकिन प्रत्येक बार क्या होगा, अर्थ समान होगा। यमक में क्या हो रहा था, दो या दो से अधिक बार शब्द कोई आ रहा था तो उसमें क्या हो रहा था कि शब्द की प्रत्येक बार अर्थ भिन्न होता था। लेकिन पुनरोक्ति प्रकाश में क्या होगा, प्रत्येक बार उसका अर्थ समान होगा। इसका एक उदाहरण है पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यहाँ पर धन दो बार आया है लेकिन पहले धन का मतलब भी धन है जो अर्थ हमारा पैसा होता है, और दूसरे धन जो पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, तो दूसरे धन का मतलब भी पैसे। ठीक है, इस तरीके से ये जो पांच प्रकार है, ये पांचों प्रकार किसके हैं, पांचों प्रकार है शब्द अलंकार के। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पांचों प्रकार है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरोक्ति प्रकाश। आइए हम बात करते हैं दूसरे के जो भेद, अलंकार का जो दूसरा भेद है, अलंकार का दूसरा भेद है हमारा अर्थालंकार। अर्थालंकार के कुछ भेद हैं उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले अर्थालंकार में होता है उपमा अलंकार। क्या होता है, उपमा। अब जैसे नाम से स्पष्ट है उपमा, यानी कि किसी से किसी की उपमा मतलब तुलना की जाएगी। इस अलंकार में क्या की जाती है, एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना की जाती है। इसमें कुछ शब्दों का, योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम देखते हैं सा, सम, सरिस, इस प्रकार के जहां प्रयोग किए, समान। ठीक है, इस प्रकार के जहां भी आपको शब्द दिखाई दे वो उपमा अलंकार का उदाहरण हो सकता है। ठीक है, इसका एक हम उदाहरण देख सकते हैं, पीपर पात सरिस मन डोला। इसका एक उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला मतलब पीपर मतलब पीपल, पात मतलब पत्ता, सरिस मतलब समान, मन डोला। यहाँ पर मन की तुलना पीपल के पत्ते से की जा रही है, तो ये किसका उदाहरण होगा, उपमा अलंकार। ठीक है, इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण शब्द होंगे, सा, सम, के समान, सरिस, ये सब होंगे। इसका दूसरा जो प्रकार है वो है रूपक। रूपक अलंकार में क्या होता है, रूपक अलंकार में होता है एक रूप कर दिया जाता है, दो वस्तुओं को एक रूप कर दिया जाता है। इसमें बीच में योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे बालक कृष्ण बोलता है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, यहाँ पे चंद्र खिलौना के बीच में एक योजक चिन्ह का उपयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पे खिलौना चंद्रमा हो नहीं सकता है, लेकिन श्री कृष्ण को क्या चाहिए, खिलौने के रूप में चंद्रमा चाहिए। लेकिन खिलौना कोई चंद्रमा होता नहीं, चंद्रमा से हम खेल नहीं सकते, लेकिन फिर भी बालक कृष्ण की हट है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। मैया यशोदा से श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मुझे चंद्रमा से खेलना है, तो ये एक रूप कर दिया है और इसमें बीच में योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इससे हम इसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका तीसरा जो प्रकार है अर्थालंकार के अंतर्गत, तीसरा प्रकार है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, उत्प्रेक्षा में जो दो वस्तुएं होती है उनको एक मानने की संभावना व्यक्त की जाती है। ठीक है, उनको एक मानने के लिए क्या किया जाता है, संभावना है। बीच में कैसे शब्द आते हैं, मानो, मनु, जानो, जन, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होती है, संभावना होती है, एक मानने की संभावना होती है। रूपक में क्या किया जाता है, एक मान लिया जाता है। ठीक है, और उपमा में भी क्या किया जाता है, एक मान्य सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, ये इसके तीन प्रकार है। अब अगला इसका प्रकार देखते हैं अपन, चौथा। चौथा प्रकार है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में तो आपने सुना ही होगा,
अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, बात को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ पे हम हनुमान जी की शक्तियों पर डाउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या बिना पूंछ में आग लगाए लंका जल सकती है क्या? लेकिन इसमें क्या किया जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार में काव्य की शोभा बढ़ा चढ़ाकर, बातों को बढ़ा चढ़ाकर करके काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। अब इसका जो अगला भेद है, हम पांचवा भेद देखते हैं अर्थ अलंकार के अंतर्गत, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण में क्या होता है, प्राकृतिक वस्तुओं को मानव जैसा मान लिया जाता है। जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे बादल है, नदियां हैं, पहाड़ है, सूरज है, इनको मानव की तरह हंसता, बोलता, रोता, गाता दिखाया जाता है। यदि मानव जिस प्रकार से हंसता है, बोलता है, ठीक है, गाता है, उस तरह से प्रकृति को भी क्या किया जाता है, मानव के समान बना दिया जाता है। मानवीकरण में क्या किया जाता है, प्रकृति को मानवीय रूप दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रकार देखते हैं अपन, संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में क्या होता है, लास्ट तक हमारा डाउट बना रहता है। नारी विच सारी है कि सारी विच नारी, यहाँ पे लास्ट तक अपना डाउट है कि यहाँ पे नारी है या सारी है। ठीक है, संदेह अलंकार में हमें लास्ट तक क्या होती है, हमें डाउट की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, अब इसका अगला एक और इसी की तरह एक और इसका भेद है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान में क्या होता है, जो हमारा संदेह है उसको वास्तविकता मान लिया जाता है। संदेह को क्या मान लिया जाता है, वास्तविकता मान लिया है। जैसे कि मैं एक अंधेरे कमरे में गया, मुझे एक रस्सी दिखाई दी और मैंने उसको सांप मान लिया, तो ये क्या हुआ, मैंने, जबकि वहां है रस्सी, माना क्या मैंने, सांप। ठीक है, तो भ्रांतिमान में क्या होता है, झूठ को सच मान लिया जाता है। अब इसका अगला एक और प्रकार है, अर्थालंकार का एक और अलंकार है विभावना अलंकार। विभावना में क्या होता है, बिना कारण के भी कार्य होने लगता है। क्या होने लगता है, बिना कारण के भी कार्य संभव हो जाता है। क्वेश्चन आता है विभावना अलंकार का, किस अलंकार में बिना कारण के कार्य संभव है, तो इसका सही उत्तर होता है विभावना अलंकार। जैसे बिना पद, बिन पद चले सुने बिनु काना, एक बहुत प्रसिद्ध ये लाइन है, बिना पद चले, बिन पद चले सुने बिनु काना। यहाँ पे क्या हो रहा है, बिना पद के क्या चल रहे हैं, पद मतलब पैर, और चल रहे हैं, बिना पाँव के भी चल रहे हैं, और सुने बिनु काना, बिना कानों के सुन रहे हैं। तो ये क्या संभव है क्या, ये राम जी के बारे में एक प्रसिद्ध लाइन है, प्रसिद्ध पंक्ति है कि बिना पैर के भी राम चल सकते हैं, बिना कान के भी राम सुन सकते हैं। तो ये संभव नहीं है, बिना कारण के कार्य संभव किया जा रहा है, लेकिन किसमें किया जा रहा है, विभावना अलंकार। तो ये अपन ने 8 भेद देखे हैं अर्थालंकार के अंतर्गत, 5 भेद हमने देखे हैं शब्द अलंकार के अंतर्गत। ये जो हमने 13 प्रकार देखे हैं अलंकार के, ये 13 अति महत्वपूर्ण प्रकार है। कई आचार्यों के अनुसार अलग अलग संख्या मानी गई है अलंकार की, लेकिन ये जो 13 जो मैंने आपको प्रकार बताए हैं, अर्थालंकार और शब्द अलंकार 2 भेद करके, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन जाने की कोई संभावना नहीं है। सिर्फ आपको एक एक पॉइंट इनके याद रखने हैं। अनुप्रास मतलब क्या होता है, यमक मतलब क्या होता है, श्लेष मतलब क्या होता है, पुनरोक्ति प्रकाश मतलब क्या होता है, और वक्रोक्ति मतलब क्या होता है। इधर भी हमें देखना है रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, इन तीनों में थोड़ी थोड़ी समानता है, क्योंकि इन तीनों में क्या होता है, समान मानने की कोशिश की जा रही है। उपमा में सम, सरिस, सम, समान, ये सारे शब्द आएंगे। रूपक में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। उत्प्रेक्षा में मानो, जनु, जानो, जनु, इस प्रकार के प्रयोग किए जाएंगे शब्दों। अतिशयोक्ति में बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाएगा। मानवीकरण में प्रकृति को मानव के समान रखा जाएगा। अगर हम बात करें संदेह अलंकार की, तो संदेह में क्या होगा, डाउट बना रहेगा। ठीक है, और भ्रांतिमान में क्या होगा, डाउट को सच मान लिया जाएगा, जो संदेह है उसको सच माना जाएगा। और लास्ट में विभावना में क्या होगा, बिना कारण के भी कार्य संभव होगा। तो ये पूरा आज मैंने आपको अलंकार टॉपिक बताया। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है आचार्य भामा। जो ये लेक्चर है, इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि अलंकार से संबंधित आपको कुछ भी डाउट रहेंगे। इसी प्रकार से अपन अलग अलग वीडियोस के माध्यम से हिंदी के सभी टॉपिक्स को पूरा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।